हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर गुरुजी रमेश अकेडमी प्लेटफॉर्म पर चलिए आज शुरू करते हैं यूपी टेट 2026। कहते हैं यूपी टेट 2026 का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कहते हैं हिंदी से हमने लेके आए हैं आज 30 क्वेश्चन जो कक्षा 105 में पूछा गया था। कहते हैं दिसंबर 2016 में आई थी यह मॉडल पेपर। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कहते हैं भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए, इन चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है भाषा शिक्षण की विधि नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं दो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। कहते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सही होगा? बी कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने जैसे कि देखने को मिल रहा होगा। कहते हैं व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन क्या नहीं है बताइए, इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कक्षाभिनय प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखने को मिल रहा होगा जैसे कि कहते आनंद का कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कहते हैं मिर्जापुर से। चलिए दोस्तों आते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कहते हैं अगला अगला आ गया 5। कहते हैं 5 में क्या क्या आदिकाल की रचना है? बताइए इन चारों में से किसकी आदिकाल की रचना है? तो डी जो होता है कहते हैं खुमांड रासो। कहते हैं खुमांड रासो जो होता है यह आदिकाल की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था? पूछा गया था हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। बताइएगा इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रेंड्स क्या पूछा गया? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए। कहते हैं 7 का ए वाक्य प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या गया? राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कहते हैं सन 1972 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया था? निरामिष किसे कहते हैं? बताइएगा निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। मांस रहित भोजन, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था? कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था शहद शब्द है। शहद एक कैसा शब्द है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया था फ्रेंड्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। कहते हैं वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कहते हैं वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? बताइएगा 11 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी कहते हैं स्त्री होता है। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने जैसे देखने को मिल रहा होगा। बताइएगा मुकुंद किसका पर्याय है? कहते हैं पर्याय मतलब पर्यायवाची पूछा है। कहते हैं बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विष्णु। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गया है? काहे री नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी भक्ति का अलंकार सॉरी भक्ति के रचनाकार कौन है? इस जो भक्ति दी गई इसके रचनाकार कौन है? बताइएगा। इसका नीचे दिया गया ऑप्शन 13 का देखिए इन चारों में से बताइएगा कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कहते हैं सी कहते हैं कबीर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने जैसे कि आ ही गया। चलिए देखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कहते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी छड़ बोले कड़ मते हैं मुस्काएं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया था फ्रेंड्स? बताइएगा। कहते हैं निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग में शुद्ध है? बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कहते हैं बारात। कहते हैं क्या हो जाएगा? कहते हैं बारात और वसत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी कहते हैं 15 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कहते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? बताइएगा अर्धस्वर है। बताइएगा अर्धस्वर कौन सा है? बताइए यह और वह है। कहते हैं कौन सा है दोस्तों? यह और वह।
कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया था, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, बताइएगा इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपराधी का आते हैं शंकाग्रस्त रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, बताइएगा 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पृष्ठ पृष्ठक प्रेशर। आज क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं विशेषण, कहते हैं विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, बताइएगा इसमें से कौन सा कारक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अपादान कारक है। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, अलग हो रहा है, ईंट से अलग हो रहा है इसलिए वहाँ पर अपादान कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 के बाद 20 के बाद किस मुहर्रिम का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाधन उर्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है, इसका विपरीतार्थक शब्द है, बताइएगा 22 का आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कहते हैं व्यष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, अगला अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, करपट का तद्भाव रूप है, बताइएगा 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कहते हैं डी हो जाएगा करपट का, करपट को हो जाएगा कपड़ा। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 24। कहते हैं रमणी में कौन सा प्रत्यय है, बताइएगा 24 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं अनियर कहते हैं प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है किसी शब्द के। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा था, बारो साइबरो रघुवंश कहते हैं कुठार की धार में बारनबाजी सत्य थही बाण की वायु उड़ान के चंचल लक्ष्य करौ अहिराहा समतल सी। इस भक्ति में कौन सा रस है, मतलब इस भक्ति जो दिया गया है इसमें रस पूछ रहा है कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया है 25 का, देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया गया है कि बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका अपने ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हो जाएगा रौद्र रस। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पर, अगला क्या है, यहाँ पर दिया गया है 26। सिरु गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार वरणव रघुवर विमल जस दो जो दायक फल चारि में छंद है, बताइए इनमें से कौन सा छंद है। छंद पूछा है, छंद बताना है आपका। कहते हैं यहाँ पर दिया है 26 का, यहाँ पर चारों की कहते हैं ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, दोहा है। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जैसे कि आ ही गया, कहते हैं बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 के का वाक्य शुद्ध बताइए। कहते हैं 27 जो है इसमें कहा वाक्य शुद्ध, कौन सा वाक्य शुद्ध है सही है, बताइएगा 27 का कौन सा सही हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा, मनु मते मोहन और गीता गा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बस क्वेश्चन नंबर 28 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, बताइएगा इन चाहते हैं 28 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 28 का ए सही हो जाएगा। ए में क्या है, कहते हैं क्लीव, कहते हैं क्लीव, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया था, चराचरम मतलब जगत में कौन सा समास से, बताइएगा 29 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं द्वंद्व सम। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 30 लास्ट है। कहते हैं बताइएगा अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग कहते हैं किसी शब्द के पहले जुड़ता है और जो होता है प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, बताइएगा इसमें से चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं सी हो जाएगा। सी अभी कहते हैं अभी जो होता है उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया, कहते हैं लास्ट, कहते हैं बताइएगा आप 30 में से कितने, कहते हैं आप बताइएगा कि 30 में से कितने सही कर पा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, कमेंट टेक्स्ट कर देना। अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम डेली कहते हैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेके आ रहे हैं। आप लोग यूपी टेट की तैयारी बेहतर ढंग से करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।